जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मीन लग्न के बारे में चर्चा करेंगे कि मीन लग्न वालों का कैसा व्यक्तित्व होता है और मीन लग्न वालों का व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन और उनके लग्नेश गुरु के क्या फल प्राप्त होते हैं। मीन लग्न, जिसको कि पाइसेज बोलते हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच वाले खाने में 12 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है। मीन लग्न के स्वामी गुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं और धनु और मीन गुरु की स्वयं की अपनी राशियां होती हैं। मीन लग्न द्विस्वभाव लग्न होती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दुविधा में पड़ा रहता है, तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है। द्विस्वभाव लग्न ही होती है, लग्न के दो स्वभाव होते हैं। और जल तत्व लग्न होती है। मीन लग्न वालों के लिए शुभ दिन गुरुवार व शनिवार होते हैं। आइए बात करते हैं कि मीन लग्न वालों की शारीरिक संरचना कैसी होती है या उनका जो है डील डौल शरीर का कैसा होता है। मीन लग्न वाले सामान्यतः छोटे कद के होते हैं, थोड़ा शरीर स्थूल होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं, कद सामान्य होता है, आंखें बड़ी तीव्र होती हैं और देखने में सुंदर होते हैं। मीन लग्न के व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए, मीन लग्न, इनकी लग्न का चिन्ह क्या है? मीन। मीन का मतलब मछली, और मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, अर्थात मछली को जल बहुत पसंद है। उसी तरह जिन दर्शकों का जन्म मीन लग्न में हुआ है वो जल से बड़ा लगाव रखते हैं। नदी के किनारे, झील के किनारे घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नदियों में तैरने के शौकीन होते हैं, नदी के किनारे निवास करने के शौकीन होते हैं। मीन लग्न वालों के अंदर दिव्य दृष्टि का समावेश होता है। इनके अंदर कोई न कोई एक ऐसी दिव्य दृष्टि होती है जो कि पग पग में इनको जो है कठिनाइयों से, दुर्घटनाओं से बचाती है। हास्य प्रिय होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, स्थिर बुद्धि के होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, मधुर वाणी होती है और निष्कपट होते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं पाया जाता है। मीन लग्न वाले आदर्शवादी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, अधैर्यशाली होते हैं, धैर्य की कमी पाई जाती है। लेकिन ऐसे ही लोग बड़े बड़े कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, ऊंचे दर्जे के कलाकार बन जाते हैं। मीन लग्न वालों को शान से रहने का और श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है। इनके स्वभाव में मानवता कूट कूट कर भरी होती है। इनका किसी से बदला लेने का स्वभाव नहीं होता है। इनमें ईमानदारी व सहानुभूति बहुत पाई जाती है। किसी की सहायता करके, किसी की मदद करके ये बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना इनके स्वभाव में होता है। अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, दूसरों की संगति में जल्दी ही घुल मिल जाने वाले होते हैं, भावनाओं में बहकर मीन लग्न वाले कभी कभी भावनाओं में बहकर कुछ अनैतिक कार्य भी करने लग जाते हैं। किसी की शिकायत करना या किसी की चापलूसी करना मीन लग्न वालों को पसंद नहीं होता है। आइए जानते हैं महिला जातकों के बारे में। जिन महिला जातकों का जन्म मीन लग्न में हुआ है तो मीन लग्न में जन्मी महिलाएं आभूषणों से बहुत लगाव रखती हैं। इनको आभूषणों से बहुत प्यार होता है और इनका मन हमेशा दुविधा में रहता है। धर्म कर्म करने वाली होती हैं, धार्मिक होती हैं और उदार व शिक्षित होती हैं।
आइए व्यवसाय के बारे में जान लेते हैं कि मीन लग्न वाले मुख्यतया कौन से व्यापार में या कौन से कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। देखिए, मीन लग्न द्विस्वभाव लग्न है और द्विस्वभाव लग्न होने के कारण मीन लग्न वाले अस्थिर स्वभाव के होते हैं। स्वभाव में स्थिरता नहीं होती है। ये अपने व्यवसाय को बड़ी आसानी से बदल देते हैं, अपने रोजी रोजगार को बड़ी सरलता से बदल देते हैं। तरल पदार्थ, जिसको लिक्विड बोलते हैं, या तरल पदार्थ से बनी वस्तुओं के ये सफल व्यापारी बन सकते हैं। आयात निर्यात के काम में भी ये सफल हो सकते हैं। अभिनेता अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कुछ मीन लग्न वाले बड़े अच्छे चिकित्सक होते हैं, कुछ मंत्री भी होते हैं और कुछ सेना में भी चले जाते हैं। स्टेनोग्राफर या बैंक आदि से भी जुड़े होते हैं। बैंक में नौकरी करने वाले या स्टेनोग्राफर भी होते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं कि मीन लग्न वालों का दाम्पत्य जीवन, डोमेस्टिक लाइफ कैसी रहती है। इनका वैवाहिक जीवन तभी सुखी रह सकता है जब जीवन साथी इनके अस्थिर स्वभाव से समझौता कर ले। इनका जो भी स्वभाव है ढुलमुल, स्थिरता है नहीं स्वभाव में, तो जीवन साथी इनके अस्थिर स्वभाव से, इनके ढुलमुल रवैये से अगर समझौता कर लेगा तो फिर इनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, सुखी रहता है। वैसे पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। आइए जानते हैं कि अगर लग्न मीन है और लग्न पे शुभ प्रभाव पड़ रहा है। शुभ प्रभाव पड़ने का मतलब कि अगर लग्न में उच्च का कोई ग्रह बैठा है तो मीन लग्न में तो उच्च के शुक्र होते हैं। तो अगर लग्न में उच्च के शुक्र है, या लग्न में गुरु है, या लग्न में चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के लिए मीन लग्न उनकी मित्र राशि होगी, या लग्न में मंगल है, अर्थात अगर लग्न में शुभ प्रभाव पड़ रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह लग्न में विराजमान हो, तो ऐसा जातक कुबेर के समान धनी होता है। कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ होता है। ऐसे जातक का रहन सहन बहुत उच्च स्तर का होता है। ऐसा जातक दूर दूर तक भ्रमण करता है, आज यहां है तो कल कहीं होगा। बार बार चुनाव लड़ने वाला होता है और चुनाव में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। आइए जानते हैं मीन लग्न के कुछ अचूक फलों के बारे में। देखिए, आपके लग्नेश गुरु हैं, आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं, और अगर गुरु देवगुरु बृहस्पति पहले घर में विराजमान है, अर्थात लग्नेश लग्न में है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति शिक्षित होगा, उच्च शिक्षित होगा, दार्शनिक होगा, समाज में मान सम्मान पाने वाला होगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, संतान सुख, पत्नी का सुख प्राप्त करने वाला होगा, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या बैंक बीमा के क्षेत्र में सफलता पाने वाला होगा। लेकिन लग्न के गुरु, स्वाभाविक है कि क्रोध बहुत जल्दी आता है लेकिन शीघ्र ही शांत भी हो जाता है। लग्न में जब गुरु होते हैं तो व्यक्ति के ऊपर गर्मी का बहुत ज्यादा असर रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को पसीना बहुत आता है, या ऐसे व्यक्ति को सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास होता है। अब बात करते हैं, अगर गुरु दूसरे घर में होंगे, दूसरा घर जमा धन का होता है, वहां पे मंगल की मेष राशि है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे घर के गुरु धनी बनाएंगे, धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे घर के गुरु दीर्घायु बनाएंगे, लेकिन पेट में गैस कब्ज एसिडिटी जैसी कुछ समस्याएं
अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कुटुंब व परिवार का साथ मिलेगा, वाणी में चुंबकीय आकर्षण होगा। यही गुरु अगर तीसरे घर में होंगे तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, अध्ययन अध्यापन की ओर, शिक्षा की ओर आपके जो है पराक्रम को ले जाएंगे। अर्थात अगर आप गुरु से रिलेटेड क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाएंगे तो सफलता पाएंगे, मित्रों का, भाइयों बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। यही गुरु जब चौथे घर में होंगे, चौथे घर में गुरु बुध की राशि में होंगे, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उद्विग्नता रहती है। चौथे घर के गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भूमि भवन वाहन सुख व मां का सुख अवश्य दिलाएंगे। अगर गुरु पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव में 4 का अंक लिखा है पांचवें घर में, और 4 का अंक का मतलब है कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। गुरु की उच्च राशि कर्क होती है। तो अगर आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है और गुरु कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं जहां पर 4 का अंक लिखा है, तो इसका मतलब आपके गुरु उच्च के हैं। अब जब गुरु पंचम भाव में उच्च के होंगे तो उच्च शिक्षित बनाएंगे, संतान का सुख दिलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। संतान संबंधी कोई भी मन में चिंता नहीं रहेगी। लेकिन 5वां घर पेट का होता है, और वहां पे अगर गुरु उच्च के होंगे तो आप पेट के दर्द से परेशान रहेंगे, चाहे गैस को लेके, चाहे कब्ज को लेके, चाहे अपच को लेके, चाहे एसिडिटी को लेके, या पेट के सूल को लेकर के आप परेशान रहेंगे। अक्सर आपके पेट में दर्द बना रहेगा। यही गुरु जब छठे घर में होंगे, छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। गुरु रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, क्योंकि मित्र राशि सूर्य की सिंह राशि में होंगे। लेकिन छठे घर के गुरु रोग के स्थान पे होंगे तो फिर वही बात आती है कि पेट से संबंधित गैस आदि की समस्या देते रहेंगे। और 7वें घर में जब गुरु होंगे, 7वां घर डोमेस्टिक लाइफ का होता है, वहां पर जब गुरु होंगे तो जीवन साथी शिक्षित मिलेगा, संस्कारी मिलेगा, सदाचारी मिलेगा, और उसके अलावा धार्मिक होगा। आपका भी मन धर्म कर्म में लगेगा, ईश्वर पे आस्था करने वाले आप बनेंगे। यही गुरु जब 8वें घर में होंगे तो व्यक्ति को दीर्घायु करते हैं, कहीं न कहीं से पैतृक संपत्ति, गुप्त धन की भी प्राप्ति कराते हैं। गुरु 9वें घर में होंगे, भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश गुरु 9वें घर में होंगे, मंगल की वृश्चिक राशि मित्र राशि में होंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। तीर्थ यात्रा का, पर्यटन, देशाटन का अवसर मिलेगा, पिता का सुख प्राप्त होगा। यही गुरु जब 10म भाव में होंगे तो 10म भाव में गुरु अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि धनु में होंगे। यह बहुत अच्छा संयोग बनेगा कि 10वें घर में गुरु अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि प्रिय राशि धनु में होंगे। तो 10म भाव के गुरु या तो आपको बैंक में नौकरी दिलाएंगे, या बीमा के क्षेत्र में LIC वगैरह में नौकरी दिलाएंगे, या फिर आपको राजकीय सेवा में उच्च पद प्रदान करेंगे, या आपको शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता दिलाएंगे। यही गुरु जब 11वें घर में होंगे, 11वें घर में मकर राशि है, और मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। वैसे तो 11वां घर आय का होता है, लेकिन गुरु अपनी नीच राशि में जब बैठे होंगे तो ऐसा जातक आय को लेकर के संतुष्ट नहीं होता है। कभी आय होती है, कभी आय नहीं होती है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। तो नीच के गुरु पेट से संबंधित समस्या देंगे, संतान संबंधी समस्या खड़ी कर देंगे, जीवन साथी से मतभेद कराएंगे, और बड़े भाई से भी मतभेद कराएंगे। यही गुरु जब 12वें घर में होंगे तो 12वें घर के गुरु
व्यय का स्थान 12वां घर होता है। व्यय तो कराएंगे, लेकिन नेक व शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। जन्मभूमि से दूर विदेशों में या जन्मभूमि के दूर क्षेत्रों में आपको मान सम्मान दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। लेकिन एक और बात बता रहे हैं कि कुछ ऐसे और भी अचूक फल हैं, जैसे कि गुरु छठे और 7वें घर में हो अकेले, तो एक प्रॉब्लम आती है जीवन में कि उल्टी और दस्त की बीमारी लगती है, लूज मोशन, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। गुरु बुध एक साथ, गुरु और बुध एक साथ अगर 5वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को कुलपति बनाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। उसके अलावा गुरु बुध शनि, गुरु बुध शनि, ये तीनों एक साथ अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में बैठे होंगे तो ऐसे जातक को राष्ट्रपति बनाते हैं। गुरु या बुध नीच के हो, अब गुरु नीच के कब होंगे? जब आपकी कुंडली के 11वें घर में होंगे जहां पर 10 का अंक लिखा है। और बुध नीच के कब होंगे? जब बुध लग्न में बैठे होंगे जहां पे 12 का अंक लिखा है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु या बुध दोनों में से कोई अगर एक नीच का होगा तो व्यक्ति का दांपत्य जीवन खुशहाल नहीं रहता है। दांपत्य जीवन में कोई न कोई विवाद, मतभेद या कलह लगी रहती है, अर्थात डोमेस्टिक लाइफ का ऐसे जातक को सुख नहीं मिलता है। गुरु कहीं पर भी हो अकेले, कुंडली में 12 घर होते हैं 1 से लेके 12 तक, तो गुरु अकेले कहीं पर भी हो तो ऐसे गुरु पे पूरा पूरा सही विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि अकेले गुरु अपना 100% अच्छा फल नहीं दे सकते। और अगर शनि अकेले कहीं पर भी हो, भले वो नीच के हो, शत्रु राशि में हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर आपका मीन लग्न में जन्म हुआ है और किसी भी घर में अगर शनि अकेले हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन में कभी निराश नहीं होता है, कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। बुध ग्रह अकेले कहीं पर भी हो कुंडली में, बुध अकेले हो और कहीं पर भी किसी भी घर में बैठे हो तो ऐसा जातक कभी उदास नहीं रह सकता है, हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। अगर शुक्र 7वें घर में अकेले हो, देखिए 7वें घर में शुक्र नीच के होंगे क्योंकि शुक्र मीन में उच्च के होते हैं। अगर पहले घर में शुक्र होंगे तो फिर तो समस्त सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। व्यक्ति अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सजने संवरने का शौकीन होगा, अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाला होगा, बहुत धनी होगा, बहुत ऐश्वर्यशाली होगा अगर शुक्र उच्च के होंगे पहले घर में। लेकिन यही शुक्र अगर 7वें घर में होंगे तो कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। तो अगर शुक्र 7वें घर में अकेले हैं, नीच के हैं, तो पत्नी के सुख में या जीवन साथी के सुख में जातक कमी महसूस करता है, मतलब जीवन साथी का पूर्ण सुख उसे नहीं मिल पाता है। बुध गुरु शनि, बुध गुरु और शनि अगर ये तीनों नीच के हो, बुध भी नीच का हो, गुरु भी नीच के हो और शनि भी नीच के हो, तो बुध नीच के कब होंगे? जब बुध कुंडली के पहले घर में होंगे। गुरु नीच के कब होंगे? जब गुरु कुंडली के 11वें घर में होंगे जहां पे 10 का अंक लिखा है। और शनि नीच के कब होंगे? जब शनि कुंडली के दूसरे घर में होंगे जहां पर 1 का अंक लिखा है। तो बुध गुरु शनि अगर ये तीनों ग्रह नीच के हो तो फिर ऐसे जातक की नैया मझधार में रहती है, कोई भरोसा नहीं रहता है कि जिंदगी किधर जाएगी, किधर ले जाएगी। ऐसे जातक की नाव मझधार में फंसी रहती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके लग्नेश गुरु नीच के हैं, क्योंकि कहते हैं कि लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम, लग्न का बल ही सारे बलों में प्रधान है। इसलिए अगर लग्न बलवान है तो फिर
किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहा, सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर लग्न बलवान है। तो इसलिए आपको गुरु को बलवान करना है। अब क्योंकि आपके लग्न के स्वामी लग्नेश गुरु हैं, तो अगर गुरु आपके नीच के हैं, आय के स्थान पे 11वें घर में जहां पे 10 का अंक लिखा है, तो हर गुरुवार को पीली चीजों का दान करना है। कभी पीले वस्त्र का दान कर दें, कभी पीले अन्न में चने की दाल दान कर दें, कभी हल्दी दान कर दें, कभी फलों में पीले रंग के केले दान कर दें। लेकिन गुरु का दान ब्राह्मण को ही देना है या मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को देना है, और दान देने के बाद ब्राह्मण व पुजारी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य ले लेना है। अगर गुरु नीच के हैं तो हर गुरुवार को अपने मस्तक पे और अपनी नाभि पे केसर या पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगाते रहें। हर गुरुवार को केले के पेड़ पे तांबे के लोटे से चने की दाल और हल्दी छिड़क के या कोई पीला फूल डाल करके केले में जल चढ़ाते रहें, और देसी घी का उसी समय जल चढ़ाने के बाद देसी घी का दीपक जलाते रहें। गुरु समान जितने लोग हैं, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपके गुरु हो, या जो भी घर में मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग हो, उनका जो है आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से गुरु की नीचता में अतिशीघ्र कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री।